हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर गंगे मैया जी मैया जी मैया जी हर हर महादेव। मित्रों, आज शिवचरण वाटिका में इस फूल के यानी कि ये धतूरे टाइप का होता है, 2 पौधे यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पर भी ये फूल हुआ करेंगे। जय गंगा मैया। हर हर गंगे हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी भाई बहनों की तरफ से आज पहाड़ में सावन शुरू हुआ है 16 तारीख से। बाबा के माँ के चरणों में आप सभी भाई बहनों की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से शत शत वंदन प्रणाम करता हूँ। और मैंने सिद्ध संत जी की, महाराज जी की 2 वीडियो डाली थी, वो दोनों मैंने चैनल से हटा दी हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है, क्यों वो वीडियो मैंने हटा दी वहाँ से। मित्रों, मेरी एक समस्या है कि मैं किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, और शायद मैं ही नहीं, जो हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हम सभी ऐसे होते हैं कि बहुत जल्द किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, किसी से प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जो 2 वीडियो मैंने डाली थी सिद्ध संत महाराज जी की, कल जो घटना हुई वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा वो वीडियो मैंने हटाई तो ठीक किया या गलत किया। कल या परसों की बात है, सुबह 5:15 बजे मैं यहाँ पर आ गया था शिवचरण वाटिका में। और बहुत काम होता है यहाँ। एक खेत में उतना काम नहीं होता जितना यहाँ होता है। बहुत सारी घास उखाड़नी होती है, बहुत सारे ऐसे पौधे उखाड़ने होते हैं जो काम के नहीं होते हैं। अब कोई ज्ञानी पुरुष आकर मुझे ये कहेंगे कि प्रकृति में कोई भी पौधा बिना काम के नहीं होता, ऐसे प्रवचन देंगे मुझे। इस बात पर परवाह नहीं करता मैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते हैं, कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं। ऐसे कांटे भी होते हैं जो कपड़ों में चिपक जाते हैं और वो बहुत बहुत परेशान करते हैं। उनको निकालना परेशानी होती है कांटों को कपड़ों से, और चुभते भी हैं। तो 5:15 बजे मैं आ गया था। पौधे भी मैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो जहाँ होते हैं उनको मैं फैलाता रहता हूँ दूर दूर तक। वहाँ कहीं कुछ नहीं था, वहाँ बहुत बहुत सारे पौधे हो गए हैं। अब आज भी कई पौधे मैंने बदले हैं, स्थान परिवर्तन किया है। तो 5:15 बजे से मैं यहाँ काम कर रहा था सुबह। 7:15 बजे महाराज जी मेरे पास आए यहाँ पर। मैंने उनके चरण स्पर्श किए, बड़े प्रेम से बातें हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। वो जब भी मुझसे बातें करते हैं, चाहे वो यहाँ हो चाहे आश्रम में हो, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझसे बातें करते हैं वो, और बहुत प्रेम से बातें करते हैं। तो वही सब प्रेम से बातें चल रही थी। अचानक से उन्होंने बोला कि एक विषय पर हमारी पहले भी बात हुई थी कि उस विषय पर वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई वो वीडियो जो बात हुई थी वो आज बनाते हैं। तो मैंने बड़े प्रेम से कहा, मैं प्रभु, आज मैं यहाँ 5:15 बजे सुबह से काम कर रहा हूँ, 7:15 हो गए हैं। 2 घंटे से ऊपर नीचे पत्थरों पर, और काफ़ी मेहनत परिश्रम होती है। तो मैं थक गया हूँ प्रभु, आज कृपया आज नहीं बनाते हैं, फिर कभी शाम को, कल परसों फिर कभी बना लेंगे। हमारे तो हाथ में है, कभी भी बना लेंगे, उसमें क्या है। महाराज जी ने पहले तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अचानक से पता नहीं उनका क्या मन परिवर्तित हुआ, क्या मन बदला, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मेरा हाथ एकदम से झटक दिया और गुस्से में आ गए। अचानक सब कुछ नॉर्मल था, और कहा कि थका हुआ हूं। ये कोई बात होती है, थका हुआ हूं? अब प्रभु काम किया है, आपको बता दिया थका हुआ हूं। तो
हमारे हाथ में, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, हफ्ते बाद बना लेंगे, कभी बना ले, उसमें क्या समस्या है, शाम को बना लेंगे। परंतु पता नहीं क्यों उनको इतना गुस्सा आया, मेरा हाथ झिड़क कर, मुझे डांट कर, उनके साथ एक और भाई था, उनको लेकर चलो यहाँ दोबारा पैर नहीं रखेंगे हम कभी भी शिवचरण वाटिका में या इधर, चले गए। मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लगा कि शायद वो प्रतीक्षा ये भी कर रहे हो कि ये पीछे से मुझे रोकेगा, परंतु जाने वाले को मैं कभी भी नहीं रोकता। मैं होता कौन हूँ जाने वाले को रोकने वाला, और जाने वाला अगर जा ही रहा है उसको रोकने से फायदा नहीं है, वो आज नहीं जाएगा तो कल फिर जाएगा। तो इसी कारण से जब वो मुझे डांट कर, और बिना किसी बात के, कोई बात ही नहीं है, अगर कोई मेरी गलती हो तो मैं चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर लेता हूँ, मुझे उसमें कोई भी शर्म या हिचक नहीं होती है, चाहे वो मुझसे छोटा ही क्यों ना हो। अगर मेरी गलती है तो मैं अपने छोटे से भी क्षमा याचना कर लेता हूँ अगर गलती है तो। परंतु जब मेरी कोई गलती ही नहीं है, सामने वाला जबरदस्ती मुझसे चिढ़ रहा है या गुस्सा कर रहा है, तो उसका तो कोई मेरे पास इलाज नहीं है। आज यहाँ पर सावन का पहला दिन है, 16 तारीख को, और सभी लोग आज गंगा स्नान कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं सावन के पहले दिन की। प्लेन्स में 14 तारीख को शुरू हो गया था, यहाँ 16 तारीख को शुरू हुआ है। तो मित्रों यही कारण है कि मैंने उनकी दोनों वीडियो हटा दी हैं, और क्षमा याचना मैं आप लोगों से भी करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को मैंने आपके सामने सिद्ध संत की तरह प्रस्तुत किया। हमारे साथ प्राय ऐसा होता है कि हम जब किसी से नए नए मिलते हैं तो उससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, धीरे धीरे उसके गुण और अवगुण हमें पता चलते हैं। मेरे भी अनेक गुण आपको अवगुण आपको पता है, अनेकों अनेक अवगुण है मेरे अंदर, खान भंडार हूँ मैं अवगुणों का। तो ये आप निश्चित कीजिए, ये आप विचार कीजिए कि वो सिद्ध संत हैं या नहीं है, जिसको इतनी सी बात पर इतना गुस्सा आ जाए। कोई बात ही नहीं है प्रभु, कल वीडियो बना लेंगे, बाद में बना लेंगे। इतनी सी बात पर जब तक मैं उनकी वीडियो दिखा रहा था यूट्यूब पर, तब तक तो इतना प्रेम से, इतना खुश थे, और एक दिन मैंने मना भी नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि बाद में बना लेंगे। उससे इतना गुस्सा। अब वो सिद्ध संत हैं या वो संत हैं या वो क्या हैं, ये आप निर्णय लीजिए। और यदि अगर मैंने उन महाराज जी के दिल को कोई ठेस पहुंचाई है, हृदय को कोई मेरी तरफ से परेशानी हुई है, दर्द हुआ, तकलीफ हुई है, मैं बारंबार उनके श्री चरणों में नमन वंदन करके क्षमा याचना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अज्ञानी हूँ मैं तो बारंबार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, मुझ जैसा अज्ञानी कोई नहीं है, बहुत मूर्ख इंसान हूँ। परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। अब महादेव रखवाले। और किसी ने मुझे एक बात और बोली थी कि संत महात्माओं के, जैसे कहते हैं ना कि पुलिस वाले की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, ऐसे ही किसी ने, संत महात्मा ने ही मुझे बोला था कि संत महात्माओं की ना ज़्यादा दोस्ती करनी चाहिए ना ज़्यादा दुश्मनी करनी चाहिए। कारण उन्होंने बताया मुझे कि आज तो आप उनसे बहुत गहन दोस्ती कर रहे हो, मित्रता कर रहे हो, प्रेम बढ़ा रहे हो, कल को कोई बात हो गई और वो नाराज़ हो गए तो एक संत का नाराज़ होना अच्छा नहीं होता। सिंपल सी बात है, पुण्यात्मा है और वो नाराज़ आपसे हैं तो अच्छी बात नहीं है। और अगर कहीं कुछ ज़्यादा गुस्सा आ गया, कोई श्राप दे दिया, तो वो तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। परंतु मैं जिसके चरणों में हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ना मुझे किसी के नाराज़ होने की चिंता है, ना मुझे किसी के श्राप की चिंता है। मेरे बाबा, मेरी मैया मेरे श्राप को भी वरदान में बदल देते हैं। मैंने ऐसा अनेक बार अनुभव किया है। मेरी तकलीफ़ों को भी वो मेरे सुखों में बदल देते हैं। अनेकों बार मेरे अनुभव हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ले
गुस्सा मत दिखा, आराम से खा ले। ये अभी कबूतरों का दाना खा रहा था बंदर, और उससे बेचारे का पेट भरता नहीं, तो मैंने कहा कुछ रोटी तो दी जाए। पेट तो इनका भी बेचारों का, क्या करें, लोग इधर से उधर भगा देते हैं इनको। महादेव, जय बजरंगबली। एक रोटी को तो एक ही बारे में मुंह में डाल गया। ले 2 रोटी और हैं, ले ले ले। महादेव, जय गंगा मैया जी। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर पौधे हो रहे हैं। गुलाब की बेल वो कलम लगाई थी, तीनों बहुत सुंदर हो रही हैं। शंभो 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 महादेव महादेव महादेव।